सुप्रभात विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में शामिल जयशंकर प्रसाद कृत नाटक अजातशत्रु परीक्षा में इसके संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे अजातशत्रु नाटक का कथासार, अजातशत्रु नाटक के उद्देश्य, अजातशत्रु नाटक की ऐतिहासिकता या इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं, किसका चित्रण किया है, और मुख्य बात जो एक क्वेश्चन परीक्षा में आता ही है वो है अजातशत्रु से संबंधित जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं, उनका चरित्र चित्रण। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो मुख्य पात्र हैं, 2-3 पुरुष मुख्य पात्र और 2-3 स्त्री मुख्य पात्र, 5-6 इन पात्रों के आपको चारित्रिक विशेषताएं या चरित्र चित्रण या चरित्र विधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो एक नाटक का तत्व भी है, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो इसमें पुरुष पात्र मुख्य में बता देता हूँ, उनका चरित्र चित्रण आपको याद करना है। एक बिंबिसार है, दूसरे अजातशत्रु है, तीसरे यहाँ गौतम बुद्ध है, वो भी पात्र हैं इस नाटक में। तो ये मुख्य इनमें से पूछ सकते हैं। और स्त्री पात्रों में वासवी, जो कि बिंबिसार की पत्नी है, छलना का भी पूछ सकते हैं, और मल्लिका जो सेनापति बंधुल की पत्नी है, और सेनापति बंधुल जो कौशल का सेनापति है, वो भी इस नाटक में प्रभावित करती है। तो इस प्रकार ये 4-5 पात्र हैं, इनके आपको चारित्रिक विशेषताएं बतानी होती हैं। चरित्र के बारे में हम उसके गुण और दोष बताएंगे। किसका चरित्र नाटककार ने किस प्रकार विधान किया है, उसके हमें गुण या दोष। अगर वो चरित्र बुरा है, नाटक में किस तरह का वो अच्छा है, उसमें अच्छाइयाँ हैं तो वो अच्छाइयों का हमें वर्णन करना है, उसमें बुराइयां हैं तो बुराइयों का वर्णन करना है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं कुछ बुराइयां भी हैं। तो जैसा नाटक में वर्णित है वैसा हमें उसका चरित्र चित्रण करना है। आप चाहो तो इसको एक निबंधात्मक रूप में भी लिख सकते हो, बिना किसी बिंदु लगा करके, और या फिर आप ऐसे शब्दों का चयन करके चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बिंदुवार भी इसको प्रश्न को हल कर सकते हो, क्योंकि यह 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो एक जो नाम ही इस नाटक का अजातशत्रु है, जो मगध का राजकुमार है, बिंबिसार का पुत्र है, इसका चरित्र चित्रण हम करते हैं या चारित्रिक विशेषताएं हम देखते हैं। इसके आधार पर बाकियों की भी चारित्रिक विशेषताएं आप लिख सकते हैं। हम इनको बिंदुवार लिखने या समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ना आपको है, लिखना आपको है, समझना आपको है। मैं एक चारित्रिक विशेषताएं किस प्रकार लिखते हैं। चरित्र मनुष्य का सबसे अनमोल गहना है, उसके आधार पर ही उसकी हम आंकते हैं, उसकी प्रवृत्तियों का हमें पता चलता है, और वह उस समय कैसा था यह आधार नहीं होता है। आधार होता है कवि ने, लेखक ने, जो साहित्यकार हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, उस कहानी में, उस नाटक में उस पात्र का चरित्र कैसे निर्धारित किया है,
उस आधार पर हम बात करें। यहाँ अजातशत्रु का चरित्र चित्रण करें तो सर्वप्रथम आता है अहंकारी स्वभाव। वह अहंकारी स्वभाव युक्त था। शुरुआत में जब छोटा था तब भी उसमें अहंकार भरा हुआ था। वह क्या कहता है अपनी बहन को, यह तुम्हारी बड़ा बड़ी मैं सहन नहीं कर सकता। देखो, जब भी आप चरित्र चित्रण करो तो इन बिंदुओं में नाटक के कुछ उद्धरण भी दिया करो, ताकि यह अच्छा होगा उस प्रश्न को हल करने के लिए, और यह हम उसको सुनिश्चित करेंगे और उसके उत्तर को अच्छी शैली में लिखेंगे, सुंदर लिखावट में लिखेंगे। और वो कहता है पद्मावती को, फिर तुमने मेरी आज्ञा भंग होने दी? क्या दूसरे अनुचर इसी प्रकार मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने का साहस न करेंगे? देखिए, ये उसमें अहंकारी की भावना है, अहंकारी स्वभाव शुरुआत से ही। ये राजा का पुत्र है, स्वाभाविक रूप से अहंकार आ जाता है। और ये आप जो नाटक के कुछ पंक्तियां समझाने के लिए लिखते हैं, अपने वक्तव्य को मजबूत पुष्ट करने के लिए लिखते हैं, परिपुष्ट करने के लिए लिखते हैं, तो उसमें आपको उद्धरण चिन्ह लगाने और हूबहू वैसी ही पंक्तियां लिखनी है। अगर उद्धरण चिन्ह लगाएंगे तो नाटक में जिस प्रकार लिखी जाती है तो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये अहंकारी स्वभाव। संक्षिप्त में हम बात करेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। दूसरी हम उसके चरित्र की विशेषताएं देखेंगे। तो एक और है, जैसे हिंसक व क्रूर व्यवहार। शुरुआत में बचपन के बाद वो धीरे धीरे बड़े हो रहे अजातशत्रु, उस समय उनका जो व्यवहार है वो हिंसक है, क्रूर है। वो अपने चित्र के लिए, चीते के लिए मृग शावक को लाने के लिए कहता है, और अगर नहीं लाता तो वो क्या कहता है, देखिए, हाँ तो फिर मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ, समुद्र ला तो कोड़ा। ये लुब्धक जो शिकारी हैं उसको कहा था, वो नहीं लाया क्योंकि पद्मावती ने मना कर दिया था। और ये हिंसक मनोवृत्ति है, और वह मृग शावकों की हत्या करके अपना मनोरंजन करना चाहता है। अब हम देखेंगे अगली विशेषता। ये प्रारंभ में हिंसक तथा क्रूर व्यवहार करता था, और जो उसकी माता थी उसकी बात न मानकर अजातशत्रु अपनी माता छलना और समुद्रगुप्त के प्रभाव में आकर हिंसा मनोवृत्ति को अपनाता है, और एक राजकुमार के गुण जो होते हैं, जो पद्मावती उसे समझाना चाहती हैं, वह नहीं मानता है। अब देखते हैं अगला, उद्दंड शासक। जब वो बिंबिसार ने सिंहासन त्याग दिया और अजातशत्रु को राजा बनाया, तो वह एक उद्दंड शासक था, यानी किसी से रुकने वाला नहीं था, सभ्य नहीं था। शासक एक राजा के जो गुण होने चाहिए थे वह पूर्णतः उसमें नहीं थे। इसका एक उदाहरण हम ये लिख सकते हैं। अजातशत्रु कहते हैं, यह क्या सच है समुद्र, मैं यह क्या सुन रहा हूँ, प्रजा की भी ऐसा करने का साहस कर सकती है। चींटी भी पंख लगाकर बाज के साथ उड़ना चाहती हैं, राज कर मैं न दूंगा। यह बात जिस जीवा से निकली, बात के साथ ही वह भी क्यों न निकाल दी गई। काशी का दन्नायक कौन मूर्ख है, तुमने उसी समय उसे बंदी क्यों नहीं किया। यानी ये अहंकार, क्रूरता और
उद्दंडता, यह सभी इस कथन से झलकती है। इसके साथ साथ वह अनाज्ञाकारी भी था। माता छलना की बात मानता था। वासवी और पद्मावती, जो वासवी की पुत्री थी पद्मावती, वह उसे अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहती थी, वह नहीं मानता था। पिताजी की आज्ञा का भी अजातशत्रु ने उल्लंघन किया और षड्यंत्रों में फंसता गया। इसी प्रकार आगे देखें, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, यही है जो दंड शासक है। स्वेच्छाचारी था, अपनी मनमर्जी से कार्य करता था, जैसा चाहता था वैसा काम करता था। ज़्यादा ही स्वाभिमानी था, केवल स्वाभिमानी नहीं, उससे ऊपर का अहंकार हो जाता था। उसके अहम को जब भी ठेस पहुंचती थी वह सहन नहीं कर पाता था। और ये तो हमने बात की कुछ दुर्गुणों की उसमें, लेकिन एक राजा था, राजा का पुत्र था, उसमें गुण भी स्वाभाविक हैं। ये हम कह सकते हैं कि वो धैर्यवान तथा साहसी था। उसमें नायक के अनुरूप ही गुण थे। आत्मविश्वास से भरा हुआ था, पराक्रमी शासक था। उसने अपने विरोधियों को अकेले ही मात दी थी। रण कौशल में भी वो निपुण था और साहसी था, कभी भी तैयार रहता था युद्ध के लिए। तो इस प्रकार कुछ उद्धरण मिलेंगे तो आप लिख सकते हो। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद एक विशेषता है भावुक हृदय। उसका हृदय भावुक था। एक हृदय परिवर्तन जिसको कहते हैं, शुरुआत में कैसा था अजातशत्रु, बाद में अंत में जाकर उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है और वो अच्छा एक राजकुमार बनने की ओर अग्रसर है। जिसे कहते हैं कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी। यथार्थ का चित्रण करते करते धीरे धीरे आदर्श की ओर उन्मुख होता रह जाता है यह नाटक। छलना भी है, जो बुरा चरित्र शुरुआत में उसका वर्णन किया है प्रसाद ने, बाद में वो उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। वो कहता है कि माँ क्षमा हो, युद्ध में बड़ी भयानकता होती है, कितनी स्त्रियां अनाथ हो जाती है। सैनिक जीवन का महत्वमय चित्र न जाने किस षड्यंत्रकारी मस्तिष्क की भयानक कल्पना है। समाज से मानव की जो पार्श्ववृत्ति दबी हुई रहती है उसी को इसमें उत्तेजना मिलती है। युद्ध स्थल का दृश्य बड़ा भीषण होता। देखिए, जो युद्ध के लिए तत्पर रहता था उसका हृदय परिवर्तन इस प्रकार होता। और माता पिता की आज्ञा नहीं मानता था, वह अब धीरे धीरे मानने लगता है। वो भावुक हृदय है और वो एक सच्चा स्नेही है या अनुरागी हृदय है, प्रेमपूर्ण हृदय है। वह क्रूर होते हुए भी उसका हृदय परिवर्तन होता है और भावुक प्रेमी चित्रित उसको किया गया है। बंदीगढ़ में वो वाजिरा के सौंदर्य पर मोहित होता है और उससे प्रेम करता है, सच्चा प्रेमी जिसे कहते हैं। और अजातशत्रु कहता है, मैं अपने समेत उसे तुम्हें लौटा देता हूँ प्रिय। हम तुम अभिन्न हैं। यह जंगली हिरन स्वर्गीय संगीत पर चौकड़ी भरना भूल गया है। अब यह तुम्हारे प्रेम पास में पूर्ण रूप से बद्ध है। इसी प्रकार वो कहता है कि सुनता था कि प्रेम द्रोह को पराजित करता है। आज विश्वास भी हो गया, तुम्हारे उदार प्रेम ने मेरे विद्रोही हृदय को विजित कर लिया। अब यदि कौशल नरेश मुझे बंदीगृह से छोड़ दें तब भी, यानी वो वाजिरा से जब बंदी बन जाता है, बाद में वाजिरा से मिलती हैं, वह उसके प्रेम में था और बाद में इनकी शादी भी होती है। तो इस प्रकार वो एक सच्चा प्रेमी है, अनुरागी हृदय है उसका। और अगली विशेषता अंतिम कह सकते हैं उसको कि पश्चाताप बोध।
वह पश्चाताप करता है, उसने जो गलत किया है उसका पश्चाताप भी करता है। अंत में वो जा कर के अपने पिता के प्रति जो व्यवहार किया उसके प्रति वो शर्मिंदा है, और जब उसके पुत्र होता है तब उसे पता चलता है कि पिता क्या है, पिता कितना त्याग करता है, पिता होने का क्या करना चाहिए। वो कहता है, नहीं पिता, पुत्र का यही सिंहासन है, आपने सोने का झूठा सिंहासन देकर मुझे सत्य अधिकार से वंचित किया, अबाध्य पुत्र को भी कौन क्षमा कर सकता है। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन होता है और प्रसाद अजातशत्रु को बुरे नायक से एक अच्छा नायक बना लेते हैं और वो परिवार एक साथ रहता है। बिंबिसार बाद में अपनी पत्नी छलना को भी माफ़ कर देती हैं और बाजीराव और अजातशत्रु की शादी भी हो जाती है और वासवी बिंबिसार सभी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार नाटक का सुखांत होता है। तो इस प्रकार ये चरित्र चित्रण जो है किसी का भी आ सकता है। आपको चरित्र की विशेषताएं थोड़ी अलग होती हैं, तो उस हिसाब से जिस प्रकार नाटककार ने पात्रों को चरित्र में ढाला है वो आप लिख करके अच्छी तरीके से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।